अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। नानी प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपको पहचान नहीं पाए। ठहरो, आशीर्वाद बाद में। पहले तुम्हें तुम्हारी भूल के लिए सजा मिलेगी। तुम हमें भिखारन समझ के हमारे लिए खाना लाई थी ना, तो अब तुम्हें ये खाना खाना पड़ेगा, समझी? नहीं, लेकिन ये हमारी और हमारी नातिन बहू के बीच की बात है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। चलो खाना खाओ। कोई बात नहीं नानी, अन्न तो अन्न होता है ना, हमें ये खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है। सुजाता, तुम्हारी माता जी ने तो इस घर में आते ही तबाही मचा दी है। रुको, तुम्हें ये खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे कि तुम हमारे मुन्ना के लिए सही हो या नहीं। और जो लड़की हमारे सम्मान और घर की शांति के लिए जो नीचे गिरा हुआ खाना खाने को तैयार हो गई, वो हमारे मुन्ना के लिए एकदम सही है, बिल्कुल उसके काबिल है। आप भी ना नानी, आप और आपके टेस्ट जग मशहूर हैं। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। समदन जी, अब आप नहा लीजिए, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। और मैं आपका सामान आपके कमरे में भिजवा देता हूँ। हाँ, आइए माँ, आप हमारे साथ चलो। सुजाता। हाँ माँ। ये तुम्हारी बहू कौन से खानदान की है? अरे जो लड़की हमारे कहने पे इतना झुक सकती है कि गिरा हुआ खाना खाने को तैयार हो गई, वो किसी अच्छे खानदान की तो हो नहीं सकती। सही पहचाना आपने माँ, वो किसी खानदान से नहीं है, हलवाई की बेटी है। तभी उसकी कद काठी बिल्कुल लड्डू जैसी है, गोल मटोल। माँ आप भी ना। सुजाता, माना कि तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, कम से कम इतना हक तो बनता है हमारा कि इस कमरे में हमारी एक तस्वीर हो, या हमें तुम उस लायक भी नहीं समझती? नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। माँ जी ने अपने कमरे में आपकी तस्वीर लगाई थी, गलती से हमसे गिरकर टूट गई। लगता है गलतियां करना तुम्हारा शौक है। पहले हमें भिखारन समझ लिया और उसके बाद हमारी इकलौती तस्वीर तोड़ दी। कोई बात नहीं, गलतियां सुधारना हमें अच्छे से आता है।
शाबाश, अच्छा किया तुमने वो तस्वीर तोड़ दी। वैसे भी वो पुरानी हो गई थी, अब हम अच्छी सी नई तस्वीर बनाकर लगाएंगे। आपकी चाय। क्या माँ, आप उसकी गलती पर उसकी पीठ थपथपा रही थी? तुमने देखा नहीं हमारी जरा सी थपकी से वो कैसे हिल गई? भी तो हमारा भूचाल देखना बाकी है। तुम घबराओ मत, बस देखती जाओ। गोलू जी, आप ना देखिएगा, हमारा ये मैरिनेट सूट एकदम कमाल का होगा। सोशल मीडिया पे धमाल मचा देंगे हम। हाँ मैरिनेट नहीं, मैटरनिटी शूट। हाँ वही ना गोलू जी। और अभी मैं तुम्हारी ऐसे ही फोटो खींच रहा हूँ, एक बार बेबी बॉम्ब आ जाने दो, उसके बाद बहुत अच्छी फोटो खींचूंगा। गोलू, ये सब कुछ क्या है? मैं कुछ दिन तक घर से बाहर क्या गई और तू अपना पूरा काम धंधा छोड़कर अपनी बीवी के पीछे लट्टू हो गया। पूरे दिन भर कली 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 कली, बस कली। कली ने क्या खाया है, क्या पिया है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सब। मम्मी अभी कली को मेरी जरूरत है। चुप। तेरा पहले भी ऑफिस के काम पे ध्यान नहीं लगता था और अब पता नहीं ये कली ने तुझे क्या खिला दिया, भटका दिया तुझे। अभी ये सब कुछ छोड़ और जाके ऑफिस के काम पे ध्यान दे, जा। अरे कली, कली क्या हुआ? अब तुम्हें क्या हो गया? ए, कली, मैंने भी बच्चा पैदा किया है तो मुझे पता है प्रेगनेंसी में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मेरे सामने ये नौटंकी मत कर। जी अगर आपको लग रहा है कि नौटंकी कर रहे हैं तो आप यहीं खड़े रहिए, लेकिन हमें उल्टी करने दीजिए। माँ, आज सारा खाना आपकी पसंद का बना है। आपको ये सब्जी बहुत पसंद है ना? मुन्ना के पापा, खाना खाते वक्त तो खाने पर ध्यान दीजिए ना। हाँ सुजाता, लेकिन कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। पापा जी, काम के वक्त काम, लेकिन खाने के वक्त सिर्फ और सिर्फ खाना, यही बात हुई थी ना हमारी। लो, आप खुश? दामाद जी, ऐसा पूछने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन आपका काम ठीक ठाक चल रहा है ना? जी माँ जी, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। आज हम लोगों ने जितनी भी तरक्की की है उसका श्रेय आपको भी जाता है। नानी जी भी दफ्तर में काम करती थी क्या? खाने वाली मॉडल थी? कली, प्लीज अपना मुंह बंद रखो। जब बुआ जी ने इस बिजनेस को शुरू करने में हमारी मदद की थी तो बिजनेस शुरू करते ही कुछ सालों में हमें इतना घाटा हुआ कि हमारी सड़क पर आने की नौबत आ गई थी। तब माँ जी ने अपने गांव की जमीन बेचकर हमारी मदद की थी। माँ जी की जमीन और आशीर्वाद हमें इतना फला कि हमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। हमने बहुत तरक्की की, आज तक घाटा नहीं हुआ हमें। इसीलिए इस सारी तरक्की का श्रेय माँ जी को भी जाता है। सच में समदन जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। क्या समदन जी, इंसान अपने बच्चों के लिए तो इतनी धन दौलत जोड़ता है, वरना दुनिया में तो सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। नानी जी, आपके आने की खुशी में ना हम सब मुंह मीठा करेंगे। हम अभी मिठाई लेकर आते हैं। हाँ हाँ, अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो? अपने नाती और नातिन बहू को हमने साथ में आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन मुंह तो मीठा कराया ही नहीं। अब भाई हमारे मुन्ना को तो मीठे से परहेज है, भाई अपनी बहू को तो हम अच्छे से मिठाई खिलाएंगे।
राधिका, तुम ठीक हो? चाशनी गिरी है, कोई खौलता हुआ तेल नहीं गिरा। इतनी फिक्र की क्या बात है, बैठो। तुम तो खाओ ना। ओहो, हमारे हाथों में तो चाशनी लग गई और तुम तो पूरी चाशनी में भीग गई हो और तुम्हारी ये साड़ी भी धोनी पड़ेगी। तो हम अपने हाथ पोंछ लें इस साड़ी से, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो। जी नानी, आप पूछ लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो उसने साड़ी पहनी हुई थी, ये तुमने लेके दी है ना? क्योंकि उसके गरीब खानदान से तो ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते। नहीं माँ, ये साड़ी उसे दिव्यम ने ला कर दी है। हम अभी आए। जी, अरे मिश्रा जी, आप चिंता मत कीजिए, हाँ पहुंच जाएगा कंसाइनमेंट टाइम से। जी जी। मिश्रा जी, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। जी। क्या हुआ राधिका, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? जब किसी ने डांटा? नानी ने तुम्हारी साड़ी से हाथ पोंछ लिया, इसलिए तुम्हें बुरा लगा है क्या? नहीं नहीं दिव्यम जी, हम रो नहीं रहे, बस आंसू बह रहे हैं, इसकी वजह से। तुम भी ना राधिका, डरा ही दिया था मुझको। छोड़ो, लाओ मैं काटता हूँ। नहीं नहीं दिव्यम जी, ये प्याज बहुत ज्यादा तेज है, आपको आंखों में लगेगा। कुछ नहीं होगा, लाओ दिखाओ। हाँ एक सेकंड। सामने से क्यों नहीं दिया? दिव्यम जी, सामने से चाकू ना दुश्मनों को दिया जाता है, उन्हें नहीं जो दिल के करीब हो। वो दादी की दवाई का टाइम हो गया, हम लेकर आते हैं। मैं ये काट देता हूँ। क्या हुआ दिव्यम जी? प्यास बहुत तेज है सच में। हमने आपसे पहले ही कहा था, आप सुनते नहीं हैं। इधर देखिए, एक सेकंड एक सेकंड। ये खांसी भी ना। आप रहने दीजिए, हम प्याज काट लेंगे, आप जाइए। हाँ ठीक है, ओके। कौन है? माँ, माँ अभी क्या कर रही हैं? तुम्हारी अक्ल में जो घास पड़ी है ना, उसे बढ़ा रहे हैं। मतलब ये कि कल की आई लड़की राधिका सबके दिलों पे राज कर रही है। तुम्हारी कीमत इस घर में 12 आने भी नहीं बची और उसकी 1000 रुपए हो गई है। देखा नहीं, मुन्ना दामाद जी कैसे हमेशा उसकी गुणगान करते रहते हैं। नहीं नहीं माँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुन्ना तो आज भी हमारा ही है। अच्छा। हाँ, वो तो बस राधिका के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वरना वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। राधिका से कहीं ज्यादा बड़ी कीमत है हमारी उसकी नजर में। माँ, हाँ 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 मुन्ना। माँ,
मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, प्लीज मेरी शर्ट प्रेस कर दो ना। राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही, वरना मैं उसी को बोल देता। हाँ हाँ मुन्ना, हम कर देंगे, तू जा। थैंक यू, आई लव यू। देखा माँ आपने, आज भी मुन्ना को अपने काम के लिए सिर्फ उसकी माँ ही चाहिए होती है। रहने दे। वो तो राधिका उसे दिखाई नहीं दी, इसलिए वो तेरे पास आ गया। 2 मिनट की परीक्षा में पता चल जाएगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा है या फिर अपनी बीवी का। कैसी परीक्षा? नानी, हम दिव्यम जी के कपड़े ला ही रहे थे, पर तब तक उन्होंने माँ जी को कह दिया। सुजाता अभी हमारा कुछ काम कर रही है, तुम ऐसा करो ये कपड़े हमें दे दो, हम दिव्यम को दे देंगे, ठीक है? अच्छा हाँ, तुम एक काम करो, वो हमारे डामर वाले कपड़े ना बाथरूम में रखे हैं, जरा धो दो उन्हें। देखो अच्छी तरह धोना, कोई दाग ना रह जाए। जी नानी। हाँ। माँ लीजिए, हम मुन्ना के कपड़े आयरन करके ले आए, पर अब करना क्या है? चलो हमारे साथ। अब पता चलेगा कि तुम्हारे बच्चे पर अभी तक तुम्हारा कितना असर बाकी है। तुम्हारी और मुन्ना की पसंद एक होती थी ना? हाँ, तो अब देखते हैं कि उसकी पसंद बदल गई है कि अब भी वही है। माँ, मुन्ना आज भी हमारी ही पसंद को पसंद करता है। तो भी पता चल ही जाएगा। चलो चलो। माँ भी ना दोनों कपड़े इस्त्री करके रख दिए। माँ का प्यार। देखा माँ, आज भी मुन्ना ने हमारी पसंद को ही चुना। आज ये वाले कपड़े पहनता हूँ, ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सुजाता, तुम्हारी मुट्ठी से सब फिसल रहा है। तो अब हम क्या करें माँ? आप ही हमें उस गोलमुखी से बचने का कोई इलाज बताइए। हमारा नाम अमलेश देवी है। हर कोई हमारी बात पे अमल करता है। हम सिखाते हैं उस हलवाई की बेटी को कि घी के लड्डू बनाने और 10 की 10 उंगलियां घी में होने में कितना अंतर होता है। किसी और के साथ जीने नहीं दूंगी मैं दिव्यम। शादी वाले दिन तुमने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, वो राधिका ने नहीं, हमने सुनी थी। अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने बहुत ही बेरुखा बर्ताव किया तुम्हारे साथ राधिका। लेकिन तुम चुपचाप सब कुछ सहती रही। एक बार भी मुझसे मेरे बेवजह इस गुस्से की वजह नहीं पूछी तुम। पता नहीं ये रिश्ता आगे कहाँ जाएगा।
क्या मोड़ लेगा, लेकिन तुमने अपनी पत्नी होने का धर्म बखूबी निभाया राधिका, और मैं एक अच्छा पति बनने की पूरी कोशिश करूंगा। I promise. कौन कौन है? राधिका आराम से, मैं हूँ दिव्यम। दिव्यम जी, आप उठ क्यों गए? कुछ चाहिए था आपको? वो पानी चाहिए था, मुझे बहुत प्यास लगी है इसलिए। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात दिव्यम जी, आप भी ना। में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है। वो सुबह हो गई। सुबह हो गई है। मैं ये टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ। एक्चुअली ना रहता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए भी जाना है। तो अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर